बीजेपी को लग रहा है क्या कुछ टाइट है मामला, इसलिए हिंदुत्व? क्योंकि आप तो नब्ज समझेंगे उत्तर प्रदेश की। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि ठीक ऐसा ही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर हो गई है जब 2017 के चुनाव थे और नरेंद्र मोदी ने बनारस में कैंप कर दिया। तो वो लोगों के ध्यान में होगा, सबको बयान आया कि अब तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश अब वो जीतने नहीं जा रही। हुआ क्या, नतीजे ये आए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को वो परिणाम दे दिया जो लंबे समय से नहीं मिला था। लेकिन एक बात मुझे हमेशा ये लगता है कि जब हम कहते हैं कि अच्छा हिंदुत्व पर राजनीति हो रही है क्या, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है? अगर सॉफ्ट हिंदुत्व है इसका मतलब कि हिंदू दिखा के वोट देना है, वोट लेना है। और अगर जो कह ही रहा है कि हमारे घोषणा पत्र में आज से लेकर जब से हम शुरू हुए तब से कभी भी राम मंदिर से लेकर 370 से लेकर समान नागरिक संहिता से लेकर कोई मुद्दा हटा नहीं, और चित्रकूट में जो बैठक हो रही है वहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? वो कह रहे हैं कि एक बराबर नागरिक संहिता। तो हिंदू मुसलमान को बांट के चुनाव कौन लड़ना चाह रहा है? और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चाहेगी। कौन पार्टी नहीं चाहती है कि उसके पक्ष में सबसे ज्यादा लोग हों, वोट मिले। उसका नाम है हिंदू एकता महाकुंभ। हिंदू एकता महाकुंभ। मैं आ रहा हूं गौरव, एक मिनट। हर्षवर्धन जी, उसका नाम ही है हिंदू एकता महाकुंभ। नरेंद्र मोदी ने भी एकता की बात करी, मोहन भागवत ने भी एकता की बात करी, वहां हिंदू एकता महाकुंभ हो रहा है, औरंगजेब बाबर आ रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है चुनाव कहां जा रहा है। नहीं, चुनाव ही क्यों जा रहा है? उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा थी, उत्तर प्रदेश में आप अभी मैं सुन रहा हूं, बड़ी अच्छी बात लगती है और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि ये लोग पता नहीं उत्तर प्रदेश कभी गए हैं नहीं, या जाते भी हैं या नहीं। मैं तो वहीं प्रयाग का हूं, प्रतापगढ़ मेरा गांव है। पूरा उत्तर प्रदेश मुझे पता है कि ये काशी, ये प्रयाग, ये अयोध्या, ये मथुरा, ये ऐसे नहीं था तो उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा थी। और कहां से अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं होंगे, आपके लोग नहीं आ रहे होंगे, तो आप इसको हिंदू एकता के नाम से कहिए या स्थानीय लोगों की रोजगार की, उनकी व्यवस्था की, उनकी सारी चिंताओं को आप कहिए। और अगर इतने वर्षों बाद आज राम मंदिर बन रहा है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लेगी? मुझे बताइए, लेना ही चाहिए। गौरव भाटिया, अब आप बोलिए। आपने वकार साहब को भी सुना, आपने संजीव जी को भी सुना। बेरोजगारी के सवाल है, इतने सवाल है, वो टल थोड़ी ना जाएंगे काशी कॉरिडोर बनाने से, अयोध्या में राम मंदिर बनाने से। गौरव भाटिया जी, देखिए अमन जी, आप उन पत्रकारों में से हैं जो बहुत ही अपनी रिसर्च करके आते हैं। ये आंकड़ा पहले मैं रख दूं, फिर मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। 29.6% बेरोजगारी दर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में 4.2। ये बहुत ही कम है बाकी प्रदेशों की तुलना में। ये एक आंकड़ा दिया है, सच्चाई क्या है। और जिस तरह से हमने विकास करके दिखाया है, चाहे वो हमने देखा कुशीनगर में एयरपोर्ट आ रहा हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हुई हो, एम्स की बात हो रही है गोरखपुर और रायबरेली में, ये सब करके दिखाया है। लेकिन आज बड़ी बात आपको मालूम है क्या है अमन जी? सब मुस्लिम एक हो जाओ, कोई वोट कटने ना पाए, ये अपील आए तो ये पंथ निरपेक्षता है। अगर AIMIM के ओवैसी जी आके कहें डिप्टी CM मुसलमान देंगे, चाहे सीटें आए 0, लेकिन ये पंथ निरपेक्षता है। हिंदू का वोट ब्राह्मण का है, OBC का है, अनुसूचित जाति का है, उसको वैश्य समाज का बता देंगे तो वो नहीं, वो ठीक है। एकजुट होने की बात कर दे तो गलत है। उन्होंने कहा गलत है? उन्होंने कहा ही नहीं गलत है। वकार जी ने कहा ही नहीं है गलत है। वो कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ, आप कहते हो हिंदू एक हो जाओ। आप दोनों अपना अपना खेल रहे हैं। उन्होंने कहा सईद हासिल वकार ने एक बार भी नहीं कहा कि गलत है ऐसा कुछ। अमन जी, आप मुझे ये बताइए, अभी AIMIM के प्रवक्ता जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, कह रहे थे मुद्दे क्या है चुनाव के वो बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हर साल 4 और 5 डिप्टी CM देंगे, मतलब 20 और 25 सीटें आएंगी 0। 38 सीटें लड़े थे, 37 में जमानत जब्त हुई थी। अगर आप डिप्टी CM कहते हैं मुसलमान देंगे, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? दूसरी बात, ओवैसी जी में अगर हिम्मत हो, 5000 का पान खाने की बात करते थे ना, आके उत्तर प्रदेश में बोल के दिखाएं जो इन्होंने कहा था वहां पे कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उत्तर प्रदेश की पुलिस ये तो संजीव जी और सईद हासिल वकार समझ रहे हैं कि हिंदुत्व की पिच पर, हिंदू की पिच पर आपको हराना मुश्किल होगा, इसलिए वो पिच बदल रहे हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं बेरोजगारी पर बात हो, टेनी पर बात हो,
ये वो समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। सईद आसिम वकार पहले आप, फिर संजीव जी आप बोलिएगा। सईद आसिम वकार को एड्रेस किया क्योंकि गौरव भाटिया ने। सईद आसिम वकार, आपको भी इस चीज का डर है कल को हिंदुत्व पर चुनाव हो गया तो फिर तो पलड़ा भारी हो जाएगा उधर, इसलिए आप कह रहे हैं कि भाई उधर जाने ही नहीं देना, उनकी पिच पर नहीं खेलना, उनका ट्रैप है ये, है ना सईद आसिम वकार? देखिए, मैंने जितने सवाल उठाए, बात बहुत गौर से सुनिएगा जी। मैंने किसी तरह से इस बात का विरोध ही नहीं किया कि कोई मंदिर ना जाए या कोई गुरुद्वारे ना जाए या कोई चर्च ना जाए या कोई मस्जिद ना जाए। मेरा मानना यह है कि चाहे प्रधानमंत्री मंत्री हो, सबका अपना अपना धर्म है। आवाज कट रही है। धर्म को मानना अलग बात है, ठीक है, और देश के मुद्दों की बात करना अलग बात। अगर मैं ये कह रहा हूं कि क्या हिंदुस्तान में गरीबों को, कमजोरों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मैं गलत कहा? मैं आपके सामने आंकड़े पेश कर रहा हूं कि जिस देश में 67.8% लोग हैं जो $2 की कमाई रोज करते हैं, 150-140। सैयद वकार की आवाज नहीं है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? लेकिन चलिए बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। वकार साहब आप बोलते हैं, प्राइवेट जो शिक्षा है वो माफियाओं के हाथ में चली गई। 8,000, 7,000, 10,000 रुपए फीस जा रही है एक क्लास की। प्रधानमंत्री को नहीं सोचना चाहिए?